ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर आइडियाज पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावन सोमवार व्रत के बारे में। अगर आप भी सोमवार के फास्ट शुरू करना चाहते हैं, जो कि 16 सोमवार रखते हैं, तो आप सावन से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि पहला फास्ट 26 जुलाई को है। या फिर अगर आप सावन के 4 सोमवार भी रखते हैं, तो उसका महत्व भी काफी माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो कैसे आपको पूजा करनी है, क्या पूजन विधि होती है और क्या मंत्र है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जो लोग नए हैं चैनल पर, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं शिव जो भगवान है, उनके 8 प्रतीक हैं। जिस तरीके से गणेश जी और अलग अलग भगवान के भी, तो इसी तरीके से शिव के 8 प्रतीक है। जो चंद्रमा शिव अपनी जटा में धारण किए हुए हैं। चंद्रमा मन की स्थिरता और आदि से अनंत का प्रतीक माना जाता है। माथे पर गंगा जो है वो आध्यात्म की धारा का प्रतीक माना जाता है। शिव का तीसरा नेत्र बुराइयों और अज्ञानता को खत्म करने का सूचक माना जाता है। गले में जो सर्प माला है, ये माला अहंकार को वश में रखने का प्रतीक माना जाता है। इसी तरीके से बागंबर जो है वो संसार में निडरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। त्रिशूल जो है 3 शक्तियों यानी कि ज्ञान, इच्छा और पूर्णता का सूचक है। डमरू सृष्टि के आरंभ और ब्रह्मनांद का प्रतीक है। रुद्राक्ष जो है वो शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। तो सावन सोमवार के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत 3 तरीके से होते हैं। या तो आप सिंपल सोमवार का व्रत रखते हैं सावन में, या आप 16 सोमवार के फास्ट, या फिर सौम्य प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। तो सोमवार व्रत की स्थिति सभी व्रतों में समान होती है, जो भी विधि है वो सब में समान होगी। तो इस व्रत को सावन माह से अगर आप प्रारंभ करते हैं 16 सोमवार को, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। या अगर आप 4 या 5, जिस भी महीने में जितने सावन पड़ते हैं वो भी आप रख सकते हैं। तो सावन का सोमवार रखने के लिए, व्रत करने के लिए सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक किया जाता है। सूर्योदय से शुरू हो जाता है और तीसरे पहर तक ये पूजा की जाती है, मतलब व्रत रखा जाता है। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी आवश्यक होती है, और व्रत करने वालों को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार व्रत कथा क्या है, ये आपको हमारे चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगी। कथा, आरती और चालीसा तीनों इकट्ठे एक वीडियो में मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो व्रत करने वाले दिन में एक बार भोजन कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से व्रत रखे जाते हैं, जैसे कुछ लोग फ्रूट्स पे रखते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ केले ही खाते हैं। कुछ लोग खाने का रखते हैं, तो कुछ लोग चूरमा बना के खा लेते हैं कुछ मीठा करके, या कुछ लोग नमक का खाना भी खा लेते हैं। कुछ लोग दूध के रखते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप फास्ट रख सकते हैं। सावन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठे और पूरे घर की सफाई कर स्नान आदि से निर्वृत हो जाएं। गंगा जल या पवित्र जल पूरे घर में छिड़क दें। सूर्योदय के साथ सर्वप्रथम आप सूर्य देव को जल देंगे और उसके बाद पूजा शुरू करें। घर में किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र जो है वो आप स्थापित कर सकते हैं। यदि आप मंदिर में ना जाकर घर में ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहते हैं, तो मिट्टी के शिवलिंग बना लें और उस पर जल अर्पित करें। शिवलिंग को आप शमी के पेड़ के गमले में रख दें और वहीं पर जल चढ़ाएं। याद रखना चाहिए कि जो शिवलिंग है वो अंगूठे के पोर के बराबर ही हो। अब घर के पूजा मंदिर में शिव जी की तस्वीर के समक्ष आसन लगाकर बैठ जाएं और व्रत का संकल्प लें और पूजा आरंभ करें। पूरी पूजन की तैयारी करने के बाद आपको जो मंत्र बोलना है वो है मम क्षेम स्त्रिय विजयारोग्य शव्यार्य भी वृधर यर्थ सोमव्रतम करिष्ये। इसके पश्चात और भी अलग अलग मंत्र हैं। आपको अगर ये मंत्र आप आसानी से बोल पाते हैं तो आप ये मंत्र बोल सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। ये मंत्र का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये मंत्र आप बोल सकते हैं अगर आप बोल पा रहे हैं तो। वरना आप ओम नमः शिवाय ये सर्व मंत्र है, आप इसको भी बोल सकते हैं। अब भगवान को आप पुष्प, धूप, अगरबत्ती, नैवेद्य के साथ फल और प्रसाद चढ़ाएं, और पूजा करने के बाद आप व्रत कथा सुने।
कथा सुनने के बाद आप आरती करके प्रसाद वितरण करें और इसके बाद आप भोजन या फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, काफी सारे का डाउट क्या होता है कि हम क्या खाएं सोमवार के फास्ट में। तो अलग अलग मैंने बता दिया है, हर एक की अलग अलग रिवाज है। कुछ लोग सोमवार के फास्ट में अनाज नहीं खाते हैं, तो वो लोग फ्रूट्स पे रहते हैं या दूध पे रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, एक टाइम पर भोजन खा लेते हैं, जो हम प्रॉपर बिना लहसुन प्याज का जो खाना है अपना, वो हम खा लेते हैं। गेहूं के आटे की रोटी या इस तरीके से पूरा वही खाना एक टाइम पे शाम को खा लेते हैं कुछ लोग। तो जैसा भी आपके यहाँ पर होता है, आपके रिवाज के अनुसार आप उसी के अनुसार कर सकते हैं। हो सके तो फलाहार पे रहिए, ये सबसे बेस्ट है। वैसे तो पूरे सावन मास रोज ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन सावन के सोमवार के दिन विशेष पूजा की जाती है। सावन के सोमवार का दिन विशेष दो कारणों से होता है। पहला ये कि सोमवार का दिन शिव जी का होता है, दूसरा सावन मास शिव जी को विशेष प्रिय है। तो ऐसे में सावन में सोमवार का महत्व बढ़ जाता है। सावन सोमवार व्रत करने के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन केवल भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि साथ में माँ पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। हालांकि संपूर्ण लाभ के लिए शिवलिंग की पूजा के साथ शिव परिवार की पूजा करना भी अनिवार्य होता है। सावन के सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव तथा देवी कृपा पार्वती की अनुकंपा आपके परिवार पर बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान शिव सभी अनिष्टों का हरण करके भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप व्रत कैसे रखें, क्या विधि है, और इसके साथ मंत्र भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप इस तरीके से फास्ट रख सकते हैं। इसी तरीके की अपडेट्स के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक ओम नमः शिवाय, बम बम बोले।